अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करारनामा करवाने और लिखने का कानूनी तरीक़ाकार क्या है, कि करारनामा आप किस तरह से करवाएं जिसको कोई भी अदालत में चैलेंज ना कर सके या आपके ख़िलाफ़ इसको कोई चैलेंज ना कर सके। तो करारनामा करवाने के लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है जी फ़र्द बराए इकरारनामा। ये देखें, ये लिखा हुआ है फ़र्द बराए इकरारनामा और यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है। ये इस बंदे ने जो है करारनामे के लिए ये फ़र्द निकलवाई है। ठीक है, फ़र्द हासिल करने के बाद आपने क्या करना होता है कि आपने जो है वो स्टाम्प फरोश के पास जाना होता है, जो यानी वसीका नवीस होता है उसके पास जाना होता है। वो क्या करता है कि आपको 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर निकलवा कर देता है। तो ये 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर है इकरारनामे के लिए। ठीक है, अब स्टाम्प पे लिखा क्या होता है कि स्टाम्प पे ऊपर लिखा होता है कि ये किस मकसद के लिए निकलवाया गया है, और फर्स्ट पार्टी यानी जिस बंदे ने जगह सेल की उसका क्या नाम है, सेकंड पार्टी जिस बंदे ने जगह खरीदी उसका क्या नाम है, और जिस बंदे ने इस स्टाम्प पेपर की पेमेंट जमा करवाई है उसका नाम और आईडी कार्ड नंबर क्या है, किस डेट को ये करारनामा इशू हुआ है, और इसका जो है वो इनवर्ड्स में ये पेमेंट लिखी हुई है। अब करारनामा करवाने के लिए दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जिसका आपने ख्याल रखना है। अगर आपने उस चीज़ का ख्याल ना रखा तो आपका करारनामा किसी भी जो है वो यानी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं रखेगा, ज़ीरो वैल्यू होगी उसकी। करारनामा करवाने के लिए सबसे पहले नंबर पे जिस बंदे ने जगह खरीदी है वो करारनामे का स्टाम्प पेपर अपने नाम पर निकलवाएगा। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो बंदा जगह सेल कर रहा होता है तो वो उससे करारनामा करवाने का मकसद ये होता है कि बंदे ने उसको कुछ पेमेंट दी होती है और कुछ पेमेंट उसकी देना बाकी होती है। तो वो उससे 6 माह का या 1 साल का वो टाइम ले लेता है। तो वो जब 6 माह बाद जब वो उसको वो बाकी पेमेंट देता है तो उस वक्त उस जगह की कीमत और ज़्यादा बढ़ गई होती है, जिसकी वजह से जिस बंदे ने जगह सेल की होती है वो लालच में आ जाता है, तो वो बंदा उसको रजिस्ट्री नहीं करवा के देता। तो वो कहता है जी मेरी अब जगह अब इतने की होगी, आप मुझे इतने पैसे दो, हालांकि उसका सौदा कम पैसों में हुआ होता है। तो अगर जिस बंदे ने जगह सेल किया अगर उसके नाम पर इकरारनामा होगा तो वो क्या करेगा, वो जनाब आपको जो है वो करारनामा जो है वो अदालत से जाकर कैंसिल करवा देगा जहाँ से वो करारनामा इशू हुआ है, तो आपकी सारी डील ख़त्म हो जाएगी। अगर करारनामा जिस बंदे ने जगह खरीदी है उसके नाम पर स्टाम्प पेपर निकला होगा तो वो जारी बात है उसने जगह खरीदी है तो वो खुद कैंसिल नहीं करवाएगा, तो वो उसके पास एक ऑथेंटिक प्रूफ होगा, तो पूरी कानूनी हैसियत उस करारनामे की होगी, तो वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में भी जा सकता है। दूसरे नंबर पे आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है, दूसरे नंबर पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो गवाहान हैं ये 2 गवाहान हैं। ठीक है, ये 2 गवाहान जो हैं वो जो बंदा जगह खरीद रहा है उसकी तरफ से उसके अपने गवाहान होने चाहिए। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि करारनामे के ऊपर 2 गवाहान है कि दस्तखत हो अंगूठा लगी, इसके ऊपर आप 4 गवाहान भी कर सकते हैं। 2 खरीदने वाले की तरफ से हो सकते हैं, 2 बेचने वाले की तरफ से हो सकते हैं। जब अगर जिस बंदे ने जगह खरीदी है दोनों गवाहान उसकी तरफ के हुए तो कल को वो बंदा अगर मुकर जाता है, ठीक है, तो वो जिस बंदे ने जगह खरीदी है तो वो अदालत में जाता है, जाके वो कहता है कि मैंने इससे जगह खरीदी थी, तो अदालत जो है वो कहती है जी आप अपने गवाह पेश करें, तो गवाहान तो उसकी तरफ की वो नहीं देंगे। इसलिए जिस बंदे ने जगह खरीदी है वो 2 गवाहान अपने डाले और जिस बंदे ने जगह सेल किया वो 2 गवाहान खुद के डाल सकता है। इस तरह उसके करारनामे को पूरी कानूनी हैसियत हासिल होगी जिसको कोई भी बंदा किसी किस्म पर चैलेंज नहीं कर सकता। अगर उस बंदे ने अदालत से डिग्री लेनी होगी तो उसको 10वीं डिग्री मिलेगी। और तीसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है? तीसरे नंबर पे आपने ये काम करना है कि ये जो करारनामा आपने लिखवा लेना है ये आपने ले जाना है सब रजिस्ट्रार के पास। उसको रजिस्ट्रार के पास लेकर जाकर उसको आपने जो है वो रजिस्टर्ड करवा लेना है। रजिस्टर करवाने से क्या होगा कि वो आपको एक दस्तावेज़ नंबर आपके स्टाम्प पेपर पर लगा देंगे और उसके ऊपर डेट डाल देंगे। उसके साथ आपका करारनामा कंप्लीट हो जाएगा, वो आपके हक में रहेगा, कभी भी आपके खिलाफ वो करारनामा नहीं जाएगा। तो इसके लिए
اور एक सबसे बड़ी चीज़ कि ये करारनामा आपने उस बंदे उस स्टांप फरोश से लिखवाना है जो वो पंजाबी विच की कहते हैं कि जो बिल्कुल चंडिया होया हुआ यानी मास्टर हो, ठीक है। उस बंदे से आपने करारनामा लिखवाना है, क्योंकि उस जो बंदा पुराना जितना पुराना होगा, जितनी उसने अच्छे तरीके से करारनामा लिखा होगा, उतना ही आपके हक में जाएगा। जो नया बंदा होगा उसके लिए जो है इतनी उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो सिंपल सा करारनामा लिख देगा जो कल को आपके अंगेंस्ट भी जा सकता है। तो ये करारनामा करवाने का तरीकाकार है। पहले नंबर पे आपने फर्द लेनी है, जिस फर्द के अंगेंस्ट आपने करवाना है। दूसरे नंबर पे आपने स्टाम्प लेकर, ठीक है, स्टाम्प फरोश से करारनामा लिखवाना है। तीसरे नंबर पर आपने इसको सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना है। इस करारनामे को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी मसला है आप कमेंट करें, मैं वीडियो बनाकर इंशाल्लाह अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, आपका मसला हल करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।